के ऑनर ने ये बयान दिया कि ये 2 दिन से हमारे पास काम करने तक नहीं आया, तो आखिर में वो बॉडी उसके घर में कैसे गई? उस व्यक्ति के अंदर में मशीन लगी हुई थी कि बॉडी वहां पर पहुंच गई। क्या उस बॉडी को किस तरीके से मार करके वहां पे लटकाया गया? सर फिर कौन देगा वो सर आप थाने में साहब से मिलिए, आप थाने में जाकर। नहीं वो तो हम मिलेंगे सर, लेकिन आप इस नहीं हम सिर्फ इसको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर जो माहौल है उसको सबको शांत यहाँ पे तो सर लड़ाई का तो कोई ऐसा माहौल नहीं, लेकिन परिवार के लोग यहाँ पर हैं, तो सर हमें कौन बताएगा कि आखिर में सर आप मैं साहब से मिलिए। सर हमने सबसे जानने की कोशिश करी, लेकिन आप आए तो इस समय इस परिवार के लिए नहीं हम आए यहाँ के जो माहौल है उसको कंट्रोल करने के लिए। कोई क्या चल रहा है? भाई फांसी की कॉल थी इसकी जी। इसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, वीडियोग्राफी भी हुई है। अब जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। क्या कह सकते हैं, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेंगे किसी को? कुछ एविडेंस होगा तभी तो उसको अभी अरेस्ट हो सकता है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगा ना, एविडेंस के आधार पर होगा। कितने समय के अंदर में मेडिकल रिपोर्ट? ये हमें नहीं पता, कुछ तो पता लगा? नहीं कुछ ये आयु से मिली, आप आयु बताइए। लिख कर दो, आप लिख कर दो। क्या लिख करके देने? लिख कर दो कि भाई हमारा आदमी ने वहाँ हमारे आदमी को लटका कर मार दिया गया, तो थाने में लिख कर दो, तब कुछ देखा जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है। लो आप ये दो लिखवाओ या फाइल दर्ज करवाओ इनकी तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हम इस समय उत्तम नगर के D1 वेस्ट के अंदर में है, जहां पर आज की 2 दिन पहले की एक घटना है कि एक व्यक्ति जो है अपने घर से निकलता है कुछ पैसे लेने के लिए, अपने काम काज के पैसा। जिस तरीके से बताया गया कि वो व्यक्ति जो है वो वहां पर पहुंचता है, लेकिन बॉडी मिलती है और वो भी एक घर के अंदर में लटकाई हुई, जहां पर उस घर के ऑनर ने ये बयान दिया कि ये 2 दिन से हमारे पास काम करने तक नहीं आया, तो आखिर में वो बॉडी उसके घर में कैसे गई? क्या उस बॉडी के अंदर में किसी तरीके की मशीन लगी हुई थी? क्या उस व्यक्ति के अंदर में मशीन लगी हुई थी कि बॉडी वहां पर पहुंच गई? क्या उस बॉडी को किस तरीके से मार करके वहां पे लटकाया गया? आखिर में इन सवालों के जवाब के साथ यहीं पर जुड़ेंगे उन परिवारों के साथ। यहां पर इस समय इसी इलाके के, इसी क्षेत्र के बीट के अफसर जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आखिर में इस पूरी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया के ऊपर में क्या कहते हैं वो, और थाने के अंदर अभी इस परिवार के लिए क्या कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जानने की कोशिश करेंगे। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने आए। हमारे साथ में इस समय बीट के ही अफसर हैं, हम लोग एक बारी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस परिवार के लिए, न्याय के लिए क्या हो रहा है। सर नमस्कार। सर आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू से। सर फिर कौन देगा इसकी? वो सर आप थाने में साहब से मिलिए, आप थाने में जाकर। नहीं वो तो हम मिलेंगे सर, लेकिन आप इस नहीं हम सिर्फ इसको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर जो माहौल है उसको सबको शांत। यहाँ पे तो सर लड़ाई का तो कोई ऐसा माहौल नहीं, लेकिन परिवार के लोग यहाँ पर हैं, तो सर हमें कौन बताएगा कि आखिर में सर आप साहब से मिलिए। सर हमने सबसे जानने की कोशिश करी, लेकिन आप आए तो इस समय इस परिवार के लिए नहीं हम आए यहाँ के जो माहौल है उसको कंट्रोल करने के लिए। कोई दिक्कत ना हो किसी को, इसलिए आए। और उसके करने अब साहब से ज़्यादा मिली। बीट के अफसर सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप जाइए साहब से बात मिलिए। मैं थाना अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि इस वीडियो को आप देखिए कि एक गरीब परिवार, उस परिवार के अंदर में 32 वर्षीय युवक को जो है आज उसके घर के ऊपर में मातम छाया हुआ है। उस 32 वर्षीय युवक को जिस तरीके से पोस्टमार्टम करके लेकर के हम अपने वीडियो के माध्यम से देखिए कि आखिर में इस गरीब परिवार के ऊपर में जिस तरीके से न्याय मिलना चाहिए इस परिवार को, आखिर में न्याय अब कौन देगा, सवाल उठता है। वहीं हमारे साथ में बीट के और भी अफसर हैं, हम लोग एक बारी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर कुछ आप बता सकते हैं सर इस समय इस कानूनी प्रक्रिया में क्या चल रहा है? भाई फांसी की कॉल थी इसकी जी। इसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, वीडियोग्राफी भी हुई है। अब जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। तो इस समय जो है परिवार वाले कह रहे हैं कि हम जब तक उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, भाई इनका मतलब है हम इसमें क्या कह सकते हैं, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेंगे किसी को? कुछ एविडेंस होगा तभी तो उसको अभी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी बयान पे या किसी भी। अभी तक तो इन्होंने वो भी नहीं दिया यार, कंप्लेन भी नहीं दिया। ये कंप्लेन देंगे, सीनियर अफसर बैठे हैं वहाँ पे। तो यहाँ से जब कंप्लेंट जाएगी तो क्या उसके बाद में क्या वो व्यक्ति जो अरेस्ट हो सकता है? मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगा ना, एविडेंस के आधार पर होगा। कितने समय के अंदर में मेडिकल रिपोर्ट? ये हमें नहीं पता, कुछ तो पता लगा? नहीं
कुछ ये आयु से मिली, आप आयु बताइए। आयु से बात करिए, आयु के पास में फोन लगाया जाए जी। आयु के पास फोन लगाइए आप। सर कहाँ गए? जिनके पास मैडम नंबर फोन मिलाइए आप। भरतलाल नाम है इनका, आयु जी का। हाँ, भरतलाल नाम है जो इस केस की आयु अफसर हैं, और हम लोग एक बारी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो न्याय लेने जाते हैं, आखिर में उन लोगों के साथ में क्यों नहीं न्याय मिलता। क्या दिल्ली पुलिस के अंदर में जिस तरीके से लगातार आप लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर में क्राइम की वारदात लगातार बढ़ती चली जाती है, लेकिन वहीं पर एक परिवार जो गरीब परिवार है, जो दूसरी जगह से आकर के दूसरे राज्यों से मिलाइए, हम लोग आयु से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इनके केस की प्रक्रिया क्या चल रही है। आप आगे लेकर के आइए, प्रक्रिया को पूरा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक मेरे पीछे आप लोग वो बॉडी देख सकते हैं, उस 32 वर्षीय युवक संतोष की बॉडी है, जहां पर परिवार वालों ने ये बयान दिया है कि यहां पर जब ये आया था, कल अष्टमी वाले दिन की बात है, अष्टमी वाले दिन दोपहर के अंदर आया, खाना करके चला गया। उसके बाद में इसका जो है फोन जो है, मोबाइल फोन जो है, उसको स्विच ऑफ पाया गया। उसके बयान पे इन लोगों ने उस चीज़ की बिल्कुल भी कल्पना नहीं करी होगी कि इसके साथ में या हमारे परिवार के साथ में ऐसा कभी घट सकता है। लेकिन जब खबर आती है, ठीक उसी के अगले दिन बात हो गई, कॉल मिला दिया आपने। स्पीकर ऑन है, इसमें स्पीकर कीजिएगा, स्पीकर लगाइए। हम लोग बात करते हैं, इस समय कॉल लगा दी गई है, काट दिया है। वो नंबर है ना उनके पास, नंबर सेव होगा। इस बड़े वाले फोन से काट लेना। क्या कह रहे हैं आपको, क्या कह रहे हैं? आपसे क्या बात हुई थी, आप ये बताइए। अभी जब आपने बात करी अफसर, मेरे को तो वो बोल रहे हैं आप लिख कर दो, आप लिख कर दो। क्या लिख करके देने लिख कर दो कि भाई हमारा आदमी ने वहाँ हमारे आदमी को लटका कर मार दिया गया, तो थाने में लिख कर दो, तब कुछ देखा जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 2 दिन से फिर क्या चल रहा है? जब बॉडी वहाँ मिलती है, सब कुछ वहाँ मिलती है, आपके लिखने से क्या इन लोगों को जी आपके लिखने से ये भी हो सकता है, अगर आप लिख के दोगे यही कातिल है तो। हाँ तो कह रहे लिख कर दो, जब देखा जाएगा, जब आइयो बताएगा क्या करना है इसमें। पहले थाने में जाओ, एक लिख करके वहाँ एप्लीकेशन लगाओ कि ये ऐसा ऐसा हमारे आदमी के साथ में हो गया और उस पर एक्शन लिया जाए, तब SHO बताएगा कि क्या करना क्या नहीं। आप वहाँ लिख कर रिसीव करवा के लाओ। मेरे को ये बोल रहा हूँ पुलिस तो वाला। अब क्या लगता है कि इस तरीके से कानूनी प्रक्रिया चलती है क्या कभी? ना, ऐसा कभी नहीं चलती। ऐसा यहाँ पर कभी आकर के इन लोगों का बयान लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन नहीं यहाँ पर आते हैं। बयान जो गया है उसके मुताबिक भी अभी भी एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी क्या? हेलो, हाँ जी सर जी, नमस्कार सर। सुबह मेरी बात हुई थी सर, इनके इस समय के जो केस के अंदर में क्या इस समय प्रक्रिया चल रही है, क्या बता सकते हैं आप? जी जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जी, उसके बाद जो ये कंप्लेंट ऐसे तो साहब से बात हुई है, जो शिकायत हुई है जी, उसके बाद में जो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में जो भी निकलेगा ना, जो भी निकलेगा हाँ हाँ, मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमा भी दर्ज करेंगे, उसको भी बंद करेंगे, उसकी होगी कार्रवाई मुनासिब होगी। ऐसा नहीं कि हम कोई चीज को आवाम की यूज करते हैं जी, देखो लेबर के भी बयान किए जाएंगे, वहाँ आसपास के भी लिए जाएंगे, सीसी कैमरे की फुटेज भी ले जाएंगे। तो सर अब ये प्रक्रिया सर अब कब तक आप लोग चालू करवा देंगे? आज हम पीएम करवाना है, अभी कोशिश ठीक है। अभी हॉस्पिटल नहीं आए हुए। तो सर आप यहाँ पर इस समय बीट के ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और हम चाह रहे थे कि आपसे बात होती है और आप सामने आते तो हम आपसे बात करते थे। तो सर यहाँ पर आकर के आप बयान लिखिए और इन लोगों का जो है वो कॉपी रिपोर्ट जो है उसको थाने में दर्ज करवाइए, इनकी FIR सही से। क्यों नहीं कंप्लेंट हो ना, आपको तो मना कर रहे हैं, आप दो तो सही है। तो सर इनकी जो कंप्लेंट लिखित में जाएगी, क्या उसके ऊपर में इनका FIR दर्ज हो जाएगी? तो इंक्वायरी होगी। अच्छा, इंक्वायरी होगी। और सर इसके ऊपर में जो केस लगाए जाएंगे वो कौन से दफ़ा से लगाए जाएंगे? अब ये तो देखो, जो इंक्वायरी के दौरान जो निकलेगा ना, जो धारा सेक्शन बनेगी, हाँ हाँ, उसके ऊपर में लगाया जाएगा। तो सर आपकी प्रक्रिया जो है वो आज और कल के अंदर में स्टार्ट हो जाएगी, उम्मीद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। आप तो हो तो नहीं है ये सर पीएम करवा रहे हो, पोस्टमार्टम करवा के आए हो जी, डॉक्टरों की रिपोर्ट लूंगा जी, इनकी जो कंप्लेंट पे जो इंक्वायरी करेंगे, जो और जो लेबर वाले हैं वहाँ उनसे पूछताछ करेंगे जी। सर जिस समय बॉडी उतारी गई थी उस समय आप वहाँ पर मौजूद थे जब बॉडी उतारने के टाइम पे? हाँ जी,
सर जब बॉडी उतारी गई थी उस समय आप मौजूद थे वहाँ पे? अच्छा सर उसकी कोई वीडियोस वगैरह जो है वो फोटोग्राफी हुई थी? वो क्राइम टीम हमारी होती है। हाँ हाँ वो क्राइम टीम से हमने इसकी फोटोग्राफी और सारी चीज़ वहाँ का इंस्पेक्शन करवा दिया हमने। वहाँ पे कर दिया। सर एक बारी उस जगह का एड्रेस बता सकते हैं जहाँ से इनकी बॉडी जो मिली थी आपको? A80 क्या सर एक बारी सॉरी दोबारा? A80 ओम बिहार। C80 ओम बिहार में। हाँ ये जानते हैं, सारे जानते हैं वहाँ पर, ये जी जानते हैं सब। जी बीट वाले बता देंगे आपको। सर मैं थाना SHO साहब जी का नाम जान सकता हूँ क्या? SHO साहब है, हाँ जी राजेश साहब है, राजेश साहब, राजेश सॉरी सर राजेश कुमार साहब। राजेश कुमार जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। C80 था ना? हाँ 180 था C80 काट दीजिए। अभी हमारी जिस तरीके से आईओ से बात हुई है, भरत लाल नाम है इनका, और वहीं पे राजेश जी जो हैं वो थाना अध्यक्ष हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाए और जो भी दोषी इसका हो उसको कड़ी से कड़ी जो है वो सजा देने का प्रावधान जिस तरीके से भी हो उसको दी जाए, ताकि ऐसे क्राइम जो है वो समाज में ना हो सके। अगर इस तरीके की अगर कोई वारदात सोचने को भी सोचे कि करेंगे तो उसके रूह तक कांप जाए। हम लोगों को भी जागना पड़ेगा कि ऐसी वारदातें ना हो। जो इस तरीके का अंजाम देने वाले लोग हैं उन लोगों के खिलाफ में कहीं ना कहीं हम लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, लोग जागरूक हो सकें।